हाय, मैं हूँ मिर्ची ओमिका एंड आज मैं आई हूँ सुहाना हॉस्पिटल एंड मेरे साथ है टीम न्यूरोलॉजी स्पेशलाइज इन स्ट्रोक अवेयरनेस। सर प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर अखिल मोंगा है। आई एम अ न्यूरो इंटरवेंशनिस्ट। I am Dr. Sumit Singh. I am neurosurgeon. I'm Dr. Amandeep Singh. I'm consultant neurologist at Suhana Hospital. I am Dr. Sushil Kumar Rai, consultant neurologist at Suhana Hospital. सुशील जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो हम क्योंकि स्ट्रोक अवेयरनेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो जैसे कि सर्दियों में स्पेशली जो लोग जैसे ओबीस होते हैं, जो डायबिटिक होते हैं एंड जिनका बीपी हाई रहता है एंड स्पेशली हम पंजाबियों में तो ये रहता है कि हम तो मतलब कुछ भी आलू का परांठा खा लिया सुबह उठ के एंड एकदम से स्ट्रोक होता है, फिर हम तो कहते हैं कि हमारा तो जी काम बहुत बढ़िया था, एकदम से पता नहीं कैसे हो गया। तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं कि सिम्टम्स क्या रहते हैं हमारे स्ट्रोक अवेयरनेस के लिए। स्ट्रोक या जिसको हम लोग अधरंग भी बोलते हैं, अगर उसके आप मेन सिम्टम्स अगर आप देखो तो शरीर के आधे हिस्से में आई हुई अचानक कमज़ोरी, आवाज़ का लड़खड़ाना, विजन का चला जाना या फिर इम्बैलेंस होना। तो कोई भी इस तरह की दिक्कत जो अचानक आती है विद इन फ्यू मिनट्स, उसको हम स्ट्रोक कहते हैं। एंड सर, जैसे लाइफस्टाइल में भी प्रॉब्लम रहती होगी कि एकदम से जो स्ट्रोक आता है वो इतने टाइम से बिल्डअप लाइफस्टाइल से ही आ रहा होगा, तो लाइफस्टाइल के बारे में बताइए उसमें। हाँ जी। स्ट्रोक देखिए, कोई भी एज इम्यून नहीं है स्ट्रोक से। इवन बच्चों में भी स्ट्रोक हो सकता है, उसके कारण अलग रहते हैं। जो कॉमनली स्ट्रोक हम लोग देखते हैं एल्डरली ग्रुप्स में, उसमें जो मेन रिस्क फैक्टर हैं, एक है ब्लड प्रेशर और एक है डायबिटीज़। इन दोनों को अगर हम मैनेज नहीं करते तो स्ट्रोक के रिस्क बहुत बढ़ जाते हैं। ओके एंड सर, मुझे बताइए कि स्पेशलाइज ट्रीटमेंट क्या रहती है, फास्ट ट्रीटमेंट क्या रहती है स्ट्रोक के लिए। जैसे सर ने बताया, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि इसको रिकग्नाइज करना। अगर किसी भी पेशेंट को ये सिम्टम्स हो रहे हैं, वी कैन इजीली रिमेंबर, एक हम निमोनिक सिंपल देते हैं, बी फास्ट, जिससे लोग लेमैन को बड़ा इजी होता है पहचानना। बी इज बैलेंस, किसी का बैलेंस एकदम बिगड़े। आई सिम्टम्स हो, विजन लॉस या आई डेविएशन हो रहा है, फास्ट। एफ इज फॉर फेशियल वीकनेस, स्लरिंग, एंड ए इज आर्म वीकनेस, एस इज स्पीच, है ना, एंड टी इज द टाइम, इम्पॉर्टेंट टाइम टू एक्ट। तो रिकग्नाइज दी सिम्टम्स अर्ली, और जैसे ये पेशेंट्स या आपके किसी भी फैमिली मेंबर या फ्रेंड, फैमिली मेंबर्स को ये सिम्टम्स आपको लगे, सो डोंट हेजिटेट, इमीडिएटली रश टू द हॉस्पिटल, टेक द पेशेंट जहाँ पे स्ट्रोक यूनिट रेडी हो, लाइक वी आर अवेलेबल इन सुहाना हॉस्पिटल इन ट्राई सिटी। तो दीज पेशेंट्स इमरजेंसी में जैसे ही पहुँचते हैं, हमारी टीम रेडी होती है, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन्स एंड इंटरवेंशनिस्ट अलॉन्ग विद द नर्सिंग टीम एंड द इमरजेंसी टीम। वी रिकग्नाइज द सिम्टम्स, इमीडिएटली हम पेशेंट्स का फर्स्ट एड ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। वी गेट द इमेजिंग फर्स्ट। फिर इसके ट्रीटमेंट पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइम टू एक्ट, है ना। सो इफ़ द पेशेंट इस्कीमिक स्ट्रोक का है, जिसका क्लॉट है, ब्लॉकेज है, अगर वो 4.5 घंटे के या 6 घंटे के अंदर हमारे पास आ जाता है एंड वी डायग्नोज एंड आइडेंटिफाई कि इसमें हम इंटरवेंशन कर सकते हैं। थ्रोम्बोलिसिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर, जहाँ हम इंजेक्शन देके क्लॉट को लाइसिस करते हैं, क्लॉट का ब्रेकडाउन करते हैं। अगर पेशेंट्स टाइमली हमारे पास इस कैटेगरी के पेशेंट्स आते हैं, वी आर रेडी, हम यहाँ पे पेशेंट्स को थ्रोम्बोलाइज करते हैं अपनी सुपरविजन में, एंड वी गेट वेरी गुड रिजल्ट्स। ऑल्सो न्यूरोथेरेपीज आ गई हैं, जिनके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे कि क्लॉट रिमूवल सर्जरीज भी नाउ दे आर अवेलेबल, एंड वी आर फुल्ली रेडी विद दिस टीम। तो सुहाना इज एकदम अवेयर फॉर इट, अवेयर एंड रेडी एकदम। यस सर। एंड सर, जो जैसे अभी सर ने मेंशन किया कि टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, ट्रीटमेंट आ गई हैं, तो सुहाना कैसे कौन सी ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहा है। काफ़ी कुछ इन्होंने बता दिया है। बेसिकली ये कंबाइंड एफर्ट है। ओके ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है जब पेशेंट इमरजेंसी में आता है, जहाँ पे हमारे मेडिकल ऑफिसर्स उनको असेस करते हैं, हमारे न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करते हैं। जैसे उन्होंने बताया कि इन्वेस्टिगेशंस होता है, सीटी स्कैन होता है, उसमें हमें आइडिया हो जाता है कि ये इस्कीमिक स्ट्रोक है कि हेमरेजिक स्ट्रोक है। ओके कि मतलब नस ब्लॉक हुई है कि बर्स्ट कर गई है। ओके अब उसमें भी आगे हमें देखना पड़ता है, जब ये कंसल्ट करते हैं न्यूरोलॉजिस्ट को या मेरे साथ न्यूरोसर्जन को, कि इसका मैनेजमेंट हमें मेडिसिन के साथ करना है कि इसमें कुछ सर्जिकल इंटरवेंशन करना पड़ेगा। डिपेंड करता है फैक्टर्स टू फैक्टर। न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करते हैं, फिर वो बताते हैं इसमें मेडिसिन की ज़रूरत है, इसमें कोई सर्जिकल इंटरवेंशन नहीं है। मतलब ये लोग डिसाइड करते हैं, देन दे कंसल्ट मी। अगर उनको लगे कि क्लॉट का साइज बहुत बड़ा है और वो ब्रेन पे प्रेशर डाल रहा है, पेशेंट का जो कॉन्शियस लेवल खराब हो रहा है, तो उसमें फिर मेरा रोल आता है, जिसमें सर्जरी करके हम इसको निकालते हैं। ओके एंड सर, फैमिली बहुत घबरा जाती है जब भी ऐसा कोई मौका, मतलब ऐसा कोई मोमेंट आ जाता है जहाँ पे एकदम से स्ट्रोक पड़ जाए किसी को, तो मतलब फैमिली एकदम ऐसा हो जाता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई बचपन से कोई इशू नहीं रहा, एकदम से स्ट्रोक हो गया। एंड आई थिंक ये इट इज़ वन ऑफ द डू और डाई वाला मोमेंट होता है। तो ऐसे में फैमिलीज को या लिसनर्स को क्या सजेस्ट करेंगे आप। देखिए, सबसे पहले जैसे हम पूछते हैं फर्स्ट एड, बिल्कुल, अगर बाय चांस किसी को हो भी गया घर पे, ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा रिस्क रहता है कि पेशेंट एस्पिरेट कर सकता है। okay. उसने खाना खाया, उसने पानी पिया, तो उसकी पोजीशन हमेशा ध्यान रखना चाहिए, उसको लेटल पोजीशन में टेढ़ा करके ले। okay.
और एज अर्ली एज पॉसिबल इसको लाना पड़ेगा, इमरजेंसी लेके आना ही पड़ेगा। हाँ जी। ओके स्ट्रोक, देखिए स्ट्रोक एक क्लेमेंट टर्म है, अगर आप इसका टेक्निकल वर्ड अगर आप ढूंढेंगे तो आएगा CVA, सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। तो जिस शब्द में नाम में ही एक्सीडेंट, तो आप समझ सकते हो कि ये अचानक होता है ओके और इसको पहचानना भी जल्दी है और इसका ट्रीटमेंट भी जल्दी लेना है। जैसे किसी का सड़क पे एक्सीडेंट हो जाता है तो आप वेट नहीं करते हैं कि आप देखते नहीं है कि हो सकता है 1 घंटे में अपने आप ही ठीक हो जाए, उसी तरह स्ट्रोक के लिए है। और एक बहुत बड़ा मिथ है जो पंजाब में स्पेशली यूज होता है कि किसी को भी अटैक होने लगे दे गिव ओपीएम अफीम। दिस शुड नॉट बी प्रैक्टिसाइज्ड, है ना। ये नुकसान करता है, वो वेसल्स को और वेसोकंस्ट्रिक्शन करा के पेशेंट का और नुकसान करता है, और एस्पिरेशन के चांसेस बढ़ते हैं और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है। तो ये प्रैक्टिस बंद करनी चाहिए। किसी भी पेशेंट को अटैक हो तो अटेंडेंट जो भी उनके मेंबर्स हैं उनको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। डायरेक्टली दे शुड ब्रिंग द पेशेंट टू द हॉस्पिटल, एस्पिरेशन का ध्यान रखते हुए, ना। बिल्कुल सर, कहते हैं ना कि 2 बिलियन की आबादी और 2 बिलियन ही डॉक्टर बैठे हुए हैं यहाँ पे। सो दैट इज समथिंग दैट आई हैव सीन इन इंडिया कि यहाँ पर हर किसी का, मतलब पंजाबी तो स्पेशली, आ खा ला, ओ कर ला, मैं तो ठीक हो गया सी। बट देन यू से कि अच्छा वो कैसे ठीक हो, अरे नहीं वो तो अपनी जो प्रॉब्लम है वो साथ ही लेके गए हैं, सो वो साथ लेके नहीं जानी है। एंड वी हैव टू बी रेडी, वी हैव टू बी अवेयर। सर आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगी कि व्हाट इज द राइट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट एंड हॉस्पिटल फॉर द स्ट्रोक ट्रीटमेंट? देखिए, जैसे सर ने बताया, हमने डिस्कशन किया कि स्ट्रोक के 2 पार्ट्स हैं, या तो आपकी खून की नस ब्लॉक हो गई है या वो फट गई है और वो ब्लीडिंग कर रही है। दोनों ही केसेस में एकदम से सडन होता है, तो उसको डायग्नोज करने के लिए आपको एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ CT 24/7 अवेलेबल हो, MRI 24/7 अवेलेबल हो, इमरजेंसी सर्विसेज 24/7 अवेलेबल हो, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, न्यूरो इंटरवेंशनिस्ट 24/7। ऐसा नहीं कि मैं कल बुलाएंगे उनको या वो कल आएंगे, परसों आएंगे, वो चीज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको एक ऐसे हॉस्पिटल में जाना जरूरी है जहाँ ये सारी सर्विसेज 24/7 अवेलेबल हों। बिल्कुल। और आजकल जो आपने ट्रीटमेंट्स की बात की, क्योंकि जो खून की नस है वो इन्वॉल्व है, चाहे वो बंद हो जाए या वो फट जाए, दोनों ही केसेस में अब हम खून की नसों के अंदर से ही हम उनका ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। क्लॉट को निकाल सकते हैं अगर वो हमारे पास इनिशियल 6-8 घंटे के अंदर आ जाते हैं, या फिर अगर वो नस फट गई है किसी गुब्बारे की वजह से या BP की वजह से, उनके अंदर भी हम उन चीज़ों को, या तो जैसे न्यूरोसर्जन है वो जाके उसको क्लिपिंग कर सकते हैं, या हम अंदर जाके एक मेटल की कॉइल आती है वो कॉइलिंग कर सकते हैं ताकि वो दोबारा ना फटे। और अगर वो सिर्फ BP की वजह से है तो हमारे जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं वो सारी चीज़ें उनको मैनेज कर सकते हैं। अगर छोटा क्लॉट है तो दवाई से, जैसे सर ने बताया कि थ्रोम्बोलाइसिस करके भी उसको ट्रीट कर सकते हैं, पर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए बहुत जल्दी, 24 घंटे बाद नहीं हो सकती। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ऐसे हॉस्पिटल जाएँ जहाँ ये सारा कुछ एकदम इमरजेंसी के वन स्टॉप डेस्टिनेशन हो। तो वो चीज़ हम सोहाना हॉस्पिटल में कर पाए हैं अब। तो दैट इज़ द रीज़न कि वो स्ट्रोक अवेयरनेस में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये कि कहीं और नहीं जाना, छोटे हॉस्पिटल नहीं जाना। वहाँ से जितनी बार आप ट्रैवल करेंगे, कोई जो हमारी माइंडसेट होती है कि एक गूंगा टीबी बहुत फेमस है कि हम वहाँ जाके दिखा के आए उसके बाद हम हॉस्पिटल आ जाएं, तो बाद में डॉक्टर्स भी कुछ नहीं कर सकते, डॉक्टर्स के भी हाथ खड़ जाते हैं। बिल्कुल सर। एंड सर चारों से मैं आपसे 1 लाइन में पूछना चाहूंगी, व्हाट इज लाइफस्टाइल चेंजेस दैट वी कैन डू एंड फॉर द ऑडियंस आल्सो, कि क्या करना चाहिए जिससे हम आगे जाके इसके लिए अवेयर भी रहें, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि ये हम मतलब हमारे तक पहुंचे ही ना ये बीमारी, एंड अगर किसी को है तो उसको भी क्या करना चाहिए आगे? देखिए, सबसे पहले तो हेल्दी लाइफस्टाइल है, और अगर कोई बीमारी आपके पास है तो उसको मैनेज करना है, BP कंट्रोल में रखना है, शुगर कंट्रोल में रखनी है। लाइफस्टाइल की अगर आप बात करो, स्मोकिंग नहीं होनी चाहिए, आपको सुबह उठ के सैर करना चाहिए। और डॉक्टर अमन आप बताइए इसके अलावा और आपको क्या लगता है? आई विल ऐड कि ईट हेल्दी, लिव हेल्दी एंड एक्सरसाइज डेली। और अगर आपको रिस्क फैक्टर्स हैं, लाइक सर ने बताया, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, डिसलिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल डिरेंज रहता है, आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, वो सारे फैक्टर्स पे एक्ट करना पड़ेगा। स्ट्रोक हो गया और उसके बाद भी आपको जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड है, ब्लड थिनर्स, एंटी हाइपरटेंसिव, उसको बहुत कंप्लाइंट रहना चाहिए। मोस्टली पेशेंट्स में दिक्कत आती है, मिस कर देते हैं एंड देन दे हैव रिकरेंट स्ट्रोक्स। सो मेडिसिन को, ट्रीटमेंट को कंप्लाइंट रहें। दूसरा है डॉक्टर गूगल से दूर हो। बिल्कुल ट्रू, गूगल इज लाइक कि अब तो कल आपका बाय बाय है। वो कहते हैं जी सर हमने वो देखा था इसमें ये सिम्टम आया था, दूर रहो, एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, हमारी सलाह लो। बिल्कुल। अगर आपका मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है तो ट्रस्ट अस, डेफिनेटली मतलब सेंटर में मत रहो, आइदर ट्रस्ट अस और ट्रस्ट गूगल। हाँ, खत्म, ट्रस्ट। बीच में रहोगे तो फिर बीच में रहो। कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आई थिंक जो हम एक्चुअली इमरजेंसी में फेस करते हैं, जो मैं चाहूँगा कि पेशेंट्स ध्यान रखें, वो ये कि क्या उनको ये नंबर पता है कि एम्बुलेंस किस नंबर से आएगी? बिल्कुल। क्या उनको ये पता है कि किस हॉस्पिटल हमने जाना है? मेरा इंश्योरेंस कार्ड कहाँ है? मेरा जो, अगर मुझे कल को खर्चा करना पड़ेगा हॉस्पिटल में तो मैं वो कहाँ से अरेंज करूँगा?
ये चीज़ें घर के बड़ों को पता होती हैं, पर कई बार उन्हीं को स्ट्रोक होता है। तो किसी के पास वो कागज ही नहीं होते, किसी के पास पुराने रिकॉर्ड पता ही नहीं नहीं होता होते, उनको ये नहीं पता होता हमने जाना कभी रात को 12-1 बजे, अगर उनको ये चीज़ होती है और कोई हम लोगों को आइडिया ही नहीं होगा। मैं आपसे पूछूंगा कि एम्बुलेंस का नंबर आप बताएंगे तो आई डोंट नो नहीं, आप नहीं बता। मैं खुद शिकार हूँ। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो हम लोग नहीं कर पाते। एटलीस्ट यही रेडी हो जाएं कि मैंने इस हॉस्पिटल जाना है, ये इस नंबर पे फ़ोन करना है, ये मेरे कागज़ यहाँ पड़े हैं अगर मुझे कभी जाना पड़े। बिल्कुल। ये चीज़ भी अगर वो समझ लें और 4 सिम्टम्स समझ लें तो आई थिंक हमारी तरफ से काफ़ी हद तक उनको इंडिया विल बी स्ट्रोक फ्री। थैंक यू सो मच सर, एंड इट वाज अमेजिंग। बहुत ही अच्छा रहा आपके साथ बात करके, एंड आई होप कि लिसनर्स को काफ़ी कुछ अवेयरनेस भी मिलेगी, एंड साथ साथ जिनको प्रॉब्लम है वी नो वेयर टू कम।